महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां साल आरंभ हुआ तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि द्वारका गए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र अंडकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डाल दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। एक दिन जब अंधक और वृषणी वंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा को उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने मुट्ठी घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाता। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक भोज, सिनी और वृषणी वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेषण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उस स्थान पर रहने को कहा और खुद द्वारका लौट आए। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों की संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ।
तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परमधाम चले गए। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चले गए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शौक हुआ। इसके बाद अर्जुन वासुदेव से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।